गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कंचन पारीक MDMCA में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पत्र लिखना सीखते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भी पत्र पढ़े होंगे, लिखे भी होंगे। आज मैं वापस आपको पत्र लिखना सिखाती हूँ। देखिए, पत्र पता है आपको कितनी तरह के होते हैं? पत्र बहुत तरह के होते हैं। जैसे हम अपने किसी दोस्त को लिखते हैं या किसी ऑफिस में लिखे जाते हैं। हम कोई प्रार्थना पत्र किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, वो एप्लीकेशन जिसको कहते हैं प्रार्थना पत्र, वो लिखते हैं। किसी को बधाई देनी होती है, किसी को निमंत्रण देकर अपने घर बुलाना होता है, या किसी की शिकायत करनी होती है। बहुत तरह के पत्र होते हैं। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए, आज हम अपने प्रार्थना पत्र लिखते हैं। देखिए, जैसे कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हमें छुट्टी के लिए आप स्कूल में अपना प्रार्थना पत्र देना पड़ता है ना, ताकि जिससे हमारे कक्षा अध्यापक को, हमारे प्रिंसिपल सर जो होते हैं, उनको पता चल जाए कि आज हमें छुट्टी लेनी है। इसके लिए जो हम पत्र लिखते हैं, मैं आपको वो लिखना सिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि हमें अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको रिक्वेस्ट करनी है, उन्हें प्रार्थना करनी है कि मुझे छुट्टी लेनी है और मुझे ये पत्र लिख रही हूँ ताकि आप मुझे छुट्टी दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये पत्र शुरू करेंगे यहाँ से। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, आपके जो भी प्रिंसिपल हैं, जो भी प्रधानाध्यापक हैं, उनके बारे में लिखेंगे। श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, MDM चिल्ड्रन एकेडमी। और जो भी यहाँ इसके बाद जो भी स्कूल का नाम होता है वो लिखा जाता है। आपके स्कूल का नाम MDM चिल्ड्रन एकेडमी है, आपको चिल्ड्रन एकेडमी लिखना है। उसके बाद रायसी नगर, यानी कि आप जहाँ भी रहते हैं उस जगह का आपका नाम लिखना है। और ये जो आपका स्टेट होता है, हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान के अंदर रायसी नगर आता है, इसलिए रायसी नगर, उसके बाद राजस्थान आएगा। ठीक है, सबसे पहले सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, MDM चिल्ड्रन एकेडमी, रायसी नगर, राजस्थान। उसके बाद हम लिखेंगे श्रीमान जी, यानी कि हमने, हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनको संबोधित करते हुए यहाँ लिखा है श्रीमान जी। उसके बाद हम लिखेंगे, उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी है, छुट्टी लेनी है, इसलिए हम शुरुआत करेंगे। सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार आ गया है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, अतः मैं विद्यालय आप दो तरह से लिख सकते हैं। विद्यालय ऐसे भी लिख सकते हैं और विद्यालय ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों विद्यालय सही हैं। अतः मैं विद्यालय उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, यानी कि मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन, यानी कि जो आपको 2 दिन लेनी है, 3 दिन लेनी है, जितने दिन भी लिखनी है आप यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद दिनांक 1/5/2020 से दिनांक 2/5/2020 तक अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। यहाँ आपको जितने दिन की भी छुट्टी लेनी है, 2 दिन की, 3 दिन की, जितनी भी लेनी है उतने दिन लिखिए। और फिर जिस तारीख तक छुट्टी लेनी है वो दोनों तारीख यहाँ लिखिए। उसके बाद आप अवकाश प्रदान करें लिखेंगे, आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद आप सबसे लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। देखिए, आपका आज्ञाकारी शिष्य तो ये जो छात्र होते हैं उनके लिए, लड़के होते हैं उनके लिए लिखा जाता है। अगर यहाँ पत्र लिखना है, किसी लड़की को लिखना है, किसी गर्ल स्टूडेंट को लिखना है, तो आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, यानी कि यहाँ पर आप मात्रा लगा देंगे, वो आपकी शिष्या के रूप में पहचान हो जाएगी। उसके बाद नाम लिखेंगे, यानी आपका जो भी नाम है। जैसे मेरा नाम कंचन पारीक है तो मैं यहाँ कंचन पारीक लिखूंगी। अब यहाँ आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद कक्षा, आप जो भी कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा का नाम लिखेंगे, यानी कि 3rd लिखेंगे, 4th लिखेंगे, फिर जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास का लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, यानी कि आप जो भी तारीख को एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो तारीख लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, यानी कि आपके जो माता पिता हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। अब मैंने आपको जो पत्र बताया है लिखना, इसलिए इसे आप याद कीजिए और कल मैं इसको आपसे वापस लिखवा कर देखूंगी। और मैं उम्मीद करूंगी आप इस पत्र को याद करेंगे। उसके बाद मैं आपको 1-2 पत्र और लिखने सिखाऊंगी, और ताकि वो आपके आगे आने वाली सभी कक्षाओं में काम आएंगे। चलिए, ये मैं आपको करने के लिए गृह कार्य दे रही हूँ। ये आपका गृह कार्य है। आप इस गृह कार्य को, पत्र को याद कीजिए और फिर उस पत्र को लिखिए। चलिए, धन्यवाद।